रात के 2 बजे थे। दिल्ली की एक शांत गली में अचानक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। एक साधारण सा दिखने वाला घर, जिसका दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुसती है। अंदर जाते ही उन्हें मिलते हैं नक्शे, कोडेड फाइलें और विदेशी नंबरों के रिकॉर्ड। सबको लगता है कोई जासूसी गिरोह पकड़ा गया है। लेकिन अगली ही सुबह पूरा मामला गायब हो जाता है। ना कोई खबर, ना कोई गिरफ्तारी। क्यों? क्योंकि वो घर किसी अपराधी का नहीं, बल्कि भारत की सबसे गुप्त एजेंसी का था। RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एक ऐसी एजेंसी जो दिखती नहीं, लेकिन हर जगह मौजूद होती है। और आज हम जानेंगे इसके कुछ ऐसे राज जो आम लोगों से हमेशा छुपाए जाते हैं। 1960 के दशक में भारत को एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। 1962 का चीन युद्ध और 1965 का पाकिस्तान युद्ध, इन दोनों ने दिखा दिया कि सिर्फ सेना मजबूत होना ही काफी नहीं है। देश को एक मजबूत खुफिया तंत्र की भी जरूरत है। इसी के बाद 1968 में एक नई एजेंसी बनाई गई, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका काम था दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखना, गुप्त जानकारी इकट्ठा करना और भारत को हर छिपे खतरे से बचाना। RAW सीधी प्रधानमंत्री के अधीन काम करती है और इसके ज्यादातर मिशन इतने गुप्त होते हैं कि उनके बारे में कभी भी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बताया जाता। RAW का एजेंट कोई फिल्मी हीरो नहीं होता, वो एक आम इंसान की तरह दिखता है। कभी एक व्यापारी, कभी एक पत्रकार, तो कभी एक छात्र। लेकिन असल में वो एक जासूस होता है। उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है, भेस बदलने की, कोड भाषा की और सबसे जरूरी, अपनी पहचान छुपाने की। सबसे खतरनाक सच ये है कि अगर कोई RAW एजेंट किसी दूसरे देश में पकड़ा जाता है, तो भारत सरकार आधिकारिक रूप से उसे पहचानती भी नहीं। यानी ये एक ऐसी नौकरी है जहां नाम नहीं, सिर्फ खतरा होता है। 1971, दक्षिण एशिया का इतिहास बदलने वाला था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। भारत सीधे युद्ध में उतरने से पहले RAW ने एक गुप्त मिशन शुरू किया। उन्होंने मुक्ति वाहिनी नाम के समूह को ट्रेनिंग दी, उन्हें हथियार दिए और जरूरी जानकारी दी। ये सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा था। जब युद्ध शुरू हुआ तो दुश्मन पहले से ही कमजोर हो चुका था और आखिरकार एक नया देश बना, बांग्लादेश। ये RAW के सबसे सफल गुप्त अभियानों में से एक माना जाता है। 1980 के दशक में दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ रहा था। भारत को शक हुआ कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु बम बना रहा है। ये जानकारी पक्की करना बेहद जरूरी था। तभी RAW ने एक खतरनाक मिशन शुरू किया। अपने एजेंट्स को वहां भेजा गया जहां आम इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने जरूरी जानकारी इकट्ठा की और भारत को समय रहते चेतावनी दी। ऐसे मिशनों में एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। फिर भी ये काम लगातार चलता रहता है। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा खतरा दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी ही गलती होती है। दिल्ली में एक बार एक घर पर छापा मारा गया। अधिकारियों को लगा वहां कोई गैर कानूनी काम हो रहा है। लेकिन अंदर जाकर जो मिला वो चौंकाने वाला था। गुप्त दस्तावेज, विदेशी संपर्क। बाद में पता चला वो RAW का एक सेफ हाउस था। सेफ हाउस यानी ऐसी जगह जहां से गुप्त मिशनों को कंट्रोल किया जाता है। अगर उस समय ये जानकारी बाहर आ जाती तो कई एजेंट्स की पहचान उजागर हो सकती थी और उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। इस घटना ने साबित कर दिया, जासूसी की दुनिया में हर सेकंड कीमती होता है। RAW का नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इसके एजेंट्स दुनिया के कई देशों में काम करते हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट। कई बार आतंकी हमलों को होने से पहले ही रोक दिया जाता है। लेकिन इन कामयाबियों की खबर कभी सामने नहीं आती, क्योंकि सच सामने आने से आने वाले मिशन खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए RAW का सबसे बड़ा नियम है, दिखाई मत दो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि RAW के असली हीरो किसी को पता ही नहीं होते। ना उनका नाम, ना उनका चेहरा। वे अपनी पूरी जिंदगी एक झूठी पहचान के साथ जीते हैं। कई बार तो उनके अपने परिवार को भी उनकी असली नौकरी के बारे में नहीं पता होता। और जब वे रिटायर होते हैं, तब भी उनकी कहानियां राज ही बनी रहती हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सच को छुपाना ही सबसे बड़ा सच होता है। तो अगली बार जब तुम सुनो कि कोई बड़ा हमला टल गया या कोई संकट अचानक नियंत्रण में आ गया, तो हो सकता है उसके पीछे किसी RAW एजेंट का हाथ हो। एक ऐसा इंसान जो अंधेरे में रहकर तुम्हारी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, बिना नाम के, बिना पहचान के, सिर्फ एक वजह से, भारत।